Now, the fourth method of separation is we did hand picking, threshing and winnowing हो चुका है. अभी हम next method पढ़ेंगे separation का, that is sieving. sieving sieving जो है ना वो sieve से करते हैं. sieve का मतलब था चलनी. yes, हमारी लैंग्वेज चलनी कहते हैं, पता नहीं बाकी. You have seen this, very common, it is very common. जैसे डेली क्या होता है, जब मम्मी रोटी बनाती हैं, आटे से कुछ बनाती है, तो सबसे पहले वो सीव लेकर के, चलनी लेकर के, जो उसका ब्रान होता है, जो चोकर होता है, आटे में होता है ना बहुत सारा उसमें भूसा टाइप, तो जो ब्रान होता है, ब्रान को सबसे पहले सेपरेट करती है फ्लोर से. ओके, एंड दैट सेपरेशन ऑफ ब्रान फ्रॉम फ्लोर विद द हेल्प ऑफ सीव इज कॉल्ड एज सीविंग. जब हम आटे से चोकर निकालते हैं वो सीव चलनी यूज़ करके, सो ये प्रोसेस हो जाएगा सीविंग. ओके, बहुत कॉमन है sieving. The process of separation of bran from separation of flour, right? flour, क्योंकि फ्लोर किसी का भी हो सकता है, आटा किसी का भी हो सकता है, बेसन भी हो सकता है, वो चावल का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, तो आटा किसी का भी हो सकता है. तो उस आटे को अगर हम उसके चोकर से रिमूव करते हैं, दैट इज सीविंग. अगर सीव यूज करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्लोर वेरी फाइन पार्टिकल्स. अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार फ्लोर ही होगा. आज के टाइम में क्या, बहुत पहले से ही जब कंस्ट्रक्शन होता है घर का, जब लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उसमें वो जो सैंड यूज़ करते हैं, तो सैंड में भी बहुत बड़े बड़े पेबल्स होते हैं. ठीक, तो सबसे पहले उस पेबल को रिमूव करना होता है, क्योंकि जब प्लास्टर करना होता है तो वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड इज यूज्ड. सो टू ऑब्टेन वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, उसको भी सीविंग करके ही सेपरेट करते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा सा चलनी होता है, वायर मेश का होता है, उसमें डालने के बाद जो फाइन पार्टिकल सारा नीचे आ जाता है, उसका जो भी बिगर पार्टिकल होगा वो उसके ऊपर हो जाता है. सो दैट इज़ व्हाट सीविंग. ओके, तो हमेशा आटे को सेपरेट नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों को भी सेपरेट करने के लिए सीविंग यूज होता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्लोर वेरी फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम ब्रान डन विथ सीव. कंसेप्ट पे जाना है, वर्ड्स पे नहीं, कंसेप्ट क्लियर करना है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेट का यूज़ होगा सेपरेट करने में. ये कहाँ यूज़ होगा, तो मैग्नेट का इस्तेमाल कब करेंगे. मैग्नेट, थोड़ा बहुत मैग्नेट के बारे में जान लो. ये याद होगा कि मैग्नेट जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है और कुछ को रिपेल करता है, और कुछ को कुछ करता ही नहीं है. मैग्नेटिक मटेरियल और कुछ होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अभी ये क्या होता है, तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि वो ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो या तो मैग्नेट को देख करके, मतलब उसके आसपास आकर के या तो उससे अट्रैक्ट होते हैं या फिर उससे रिपेल होते हैं. अट्रैक्ट मतलब कि उसके क्लोज आएगा. सपोज ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है और यहाँ पे एक हम लगा दें एक आयरन पी, ये आयरन है, लोहा है, आयरन का छोटा सा पीस है. तो अगर ये मैग्नेट और यहाँ पे आयरन है तो ये आयरन इससे अट्रैक्ट फील करेगा. ठीक है, या हो सकता है कि ये रिपेल करे, क्योंकि पोल्स जब सारे पोल्स जब सिमिलर, अब अट्रैक्शन कहाँ होता है, जब पोल्स डिफरेंट हो, साउथ नॉर्थ हो या नॉर्थ साउथ हो तब अट्रैक्शन होता है. रिपल्शन कहाँ होता है, जब सेम पोल्स हो, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेगा और साउथ साउथ तो रिपेल करेगा. तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के आसपास आने से या तो उसके पास आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए, या तो उससे रिपेल करे. ओके, एंड नॉन मैग्नेटिक का मतलब होता है कि कोई नो इंटरैक्शन, कुछ मतलब ही नहीं है, ना तो अट्रैक्ट एंड ना तो रिपेल, कुछ भी रख दो. लाइक यहाँ पे प्लास्टिक रख दो. अभी प्लास्टिक और रैपर को क्या ही मतलब है मैग्नेट से. मैग्नेट हो तो ठीक है रहो, नहीं हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है. तो मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अच्छा, तो अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन का कोई भी सामान, लोहे का कोई भी सामान ले लो,
अगर हम लोहे को, चाहे वो छोटा सा पीस हो आयरन का या आयरन नेल्स हो या फिर आयरन का डस्ट हो या फिर आयरन के बड़े बड़े सामान हो, ठीक, अगर उसको हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें एक मैग्नेट यूज़ करना पड़ेगा। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, पोल्स हमेशा एंड पे होते हैं, ठीक। सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, सिमिलर पोल्स और लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स ही हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेट भी समझ लिया तुमने भी। मैग्नेट जो है अपने आसपास एक एरिया बनाता है, एक रीजन बनाता है, जिसके उस एरिया में अगर कोई भी चीज़ है तो वो उस पर अट्रैक्शन रिपल्शन का एक फोर्स लगेगा जिसको वो फील कर पाएंगे। अगर इसी आयरन नेल को यहाँ बाहर रखा होता ना यहाँ पे, तो आयरन पे कुछ नहीं होता, नो इंटरैक्शन। क्यों? क्योंकि उसके मैग्नेटिक जोन के बाहर है। बट सिंस मैग्नेट इज इनसाइड, इसका मतलब है कि अट्रैक्ट रिपेल करेगा। और हमें अगर मान लो ये जो आयरन है ना, वो बहुत सारे सैंड है, बालू है, उस रेत और सैंड में मिक्सड है, ये आयरन नेल छुपा हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये जो आयरन नेल है वो मैग्नेट यूज करके हम उसको बाहर निकाल दें, उस पूरे सैंड से बिना हाथ लगाए उसको बाहर निकाल दें। तो फॉर दैट वी विल यूज अ मैग्नेट लगाओ यहाँ। तो मैग्नेट क्या करेगा, ये सारा जो सैंड है, सारा सैंड क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, कोई मतलब नहीं है उसको मैग्नेट से। बट ये जो आयरन है उसको बहुत मतलब है, जिगरी यार उसका। तो फिर ये जो आयरन है उससे वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होने की वजह से वो बाहर आ जाएगा एंड वी विल सेपरेट सैंड फ्रॉम मैग्नेट एंड द मेथड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट मतलब जिसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल को। मैग्नेटिक मतलब जो अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं, नॉन मैग्नेटिक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल भी नॉन मटेरियल, सॉरी आई हैव रिटन नॉन मटेरियल बट दिस विल बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आई होप व्हाट आई नो यू विल अंडरस्टैंड, यू आर इंटेलिजेंट मैन। ओके, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो समझ आए? आई विल क्लीन दिस, write the definition now. The process of separation done with the help of magnet which attract the magnetic material. Okay, मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है हमेशा मैग्नेट। दिस इज द डेफिनेशन। और उसको हम करेंगे किसके, तो मैग्नेट से। नेक्स्ट इज सी, शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, SDF टेक्निक। SDF मतलब याद करना, SDF 2 बार 3 बार बोल लो, याद हो जाएगा। S फॉर सेडिमेंटेशन, D for decantation and F for filtration. SDF sedimentation, filtration, decantation and filtration, SDF. Okay, होता क्या है? Suppose you are given muddy water, पानी है जिसमें कि बहुत सारा कीचड़ है, कीचड़ मतलब बहुत समय गंदगी है, सॉलिड वेस्ट है उसमें, ठीक है, क्या है इसमें, दिस इज मडी वाटर। अच्छा, मम्मी ने बोला है कि तुमको इसका जो पानी है वो और इसका जो मड है वो दोनों को सेपरेट करना है। अभी तुम लगाओ तिकड़म, दिमाग लगाओ कैसे करना है इसको। तो सबसे पहली चीज़ कि इस मडी वाटर पूरा मिक्स है, वो पूरा पानी गंदा है। तो सबसे पहले अगर मान लो तुम्हारे घर कोई बड़े भाई बहन है तो वो तुमको समझाएंगे कि देखो भाई बहन, तुम्हें करना क्या है। सेडिमेंटेशन मतलब सबसे पहले इस मडी वाटर को छोड़ दो, जैसा है ना उसको वैसे ही छोड़ दो बिना हाथ लगाए। अगर तुम उसको 1 घंटे में छोड़ दोगे ना, फॉर 1 आवर ओनली, तो उसके बाद क्या होगा कि ये इसका क्या दिखेगा, ये रहा आफ्टर 1 आवर, क्या इसका हुलिया होगा, तो इसका जो मर्ड होगा वो नीचे यहाँ सेटल कर जाएगा ऐसे, और इसका पानी ऊपर क्लीन दिखेगा। ओके, क्या है, आफ्टर 1 आवर मर्ड जो है, मर्ड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर और इस वेसल के जस्ट बॉटम पे, नीचे पे सारा मर्ड जो है वो सेटल कर गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब कि जब सेडिमेंट सेटल कर जाए,
जब सेडिमेंट्स सेटल कर जाए। सेडिमेंटेशन में ऐसे 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 याद करो, एस फॉर सेडिमेंटेशन, एस फॉर सेडिमेंट एंड एस फॉर सेटल। व्हेन एस व्हेन सेडिमेंट्स सेटल, सेडिमेंटेशन मीन्स व्हेन सेडिमेंट सेटल। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। अच्छा, तो अब तो मैडम वर्ड हमारा सेटल कर गया, अभी मैं वाटर निकालना है। सो फॉर दैट अभी क्या करना होगा, एक और चीज़ कि ये जो वेसल है ना उसको हमको वैसे ही मतलब कुछ रखना नहीं अभी, बस इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है। टिल्ट करके ऐसे झुका के, और इसका मड यहीं पे रहना चाहिए, और इसका जो पानी ऊपर आया है जो साफ दिख रहा है उसको हम किसी और कंटेनर में पोर कर लेंगे। ऐसे पोर करना मतलब उसमें हम निकाल लेंगे। तो जब पानी यहाँ तक आ जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, यहाँ तक आ जाए, खत्म ऐसा लेवल साफ होता जाएगा, ऐसे धीरे धीरे भरेगा ना इसमें तक। तो जहाँ तक मड है बस वहीं तक हमें इसमें डाल लेना है, ठीक है। तो जब, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब मड वाला मड को हमने उसमें छोड़ दिया और जो वाटर ऊपर ऊपर आया था ना सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, उस वाटर को हमने निकाल दिया बाहर दूसरे कंटेनर में, इसको कहता है डिकंटेशन। ये क्या हो गया, डिकंटेशन। अब डिकंटेशन में हमने क्या किया, सो वाटर या फिर कोई भी लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल। टिल्ट मतलब उसको झुका के, टिल्टिंग द वेसल, उस वेसल को हमने टिल्ट करके उसका जो भी वाटर था, थोड़ा प्योर लग रहा था, देखने में प्योर है बट वो पूरा प्योर नहीं होता, उसको हमने रिमूव कर दिया, एंड दिस इज व्हाट, डिकैंटेशन। ठीक है, अभी इस मड को हमें वही रहने देना है कि मड का कुछ करना तो है नहीं। तो जो हमने वाटर लिया दूसरे कंटेनर में, अभी उसको लेंगे। अभी देखने में भले ये प्योर लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी इसमें भी है, ठीक है। तो इस इम्प्योरिटी को अगर हमें रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फिल्ट्रेशन में से कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है, जैसे एलम जो हो गया, या फिर क्लोरीन को डाल करके ना हम उसको सेपरेट फिल्टर कर लेते हैं। ये क्लोरीन और ये एलम डाल करके फिटकरी होता है, क्लोरीन केमिकल है क्लोरीन, और जैसे ब्लीचिंग पाउडर एलम फिटकरी मिल जाता है, जिसमें वो दाढ़ी बनाने के बाद पापा लोग उसमें लगाते हैं ना ऊपर ऊपर ऐसा, सो दैट इज़ एलम। तो अभी हमें ये नहीं करना वैसे। तो इस पानी का हम क्या करना है, एक और वेसल लेंगे, इसके ऊपर ना फनल लगाएंगे। फनल का मतलब होता है टीपा, हम लोग बोलते बाकी पता नहीं। ये रहा फनल, ठीक है। इस फनल, ये फिल्टर पेपर का बना है। फिल्टर पेपर मतलब कि वो पेपर जिससे हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने उससे क्या होगा कि जितना भी इम्प्योरिटी होगा ना, स्मॉल पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, वो उसके ऊपर रह जाएगा, और फिर जो भी हमें चाहिए होगा लिक्विड वो नीचे आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज फनल, जिसको हमने बनाया है किस चीज़ से, ये बना है फिल्टर पेपर से। दिस इज मेड फ्रॉम फिल्टर पेपर। अभी जब इसमें ये लिक्विड हम पूरा पोर करेंगे तब पानी जिसमें डालोगे ना, तो ये सारा इम्प्योरिटी जो बहुत फाइन फाइन डस्ट था ना जो कि मिला हुआ था इसमें, वो गिर जाएगा नीचे, और सारा पानी जो है साफ वाला इसमें आ जाएगा। यानी कि जब हमने फिल्टर पेपर यूज़ करके पानी को फिल्टर किया है ना, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। सो आई विल अगेन समराइज SDF टेक्निक, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है जब कोई भी चीज़, ऐसा कोई लिक्विड हो जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, उसको हम छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तो जो भी उसका इम्प्योरिटी होगा, जो भी उसका अनवांटेड सब्सटेंस होगा, इम्प्योरिटी वो सेटल कर जाएगा एट द बॉटम, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टिल्ट द कंटेनर और वेसल, and we will remove the water that has been means that has become somewhere clear or clean, ठीक है। so that is decantation, and उसके बाद फिर फिल्टर पेपर लगा के अगर उसको फिल्टर करते हैं तो फिल्ट्रेशन। दिस इज द होल प्रोसेस, यू कैन ड्रॉ इन योर कॉपी, and I will write the definition. Write the definition now. For sedimentation, थोड़ा इसमें इंक पिला लो।
Okay. So, and the process of separation in which the solid sediments settle at the bottom, settle at the bottom if left undisturbed. ओके, अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, यानी कि उसको बिना हाथ लगाए छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो सारा सेडिमेंट सेटल कर जाता है बॉटम पे, एंड दिस इज व्हाट सेडिमेंटेशन इज. नाउ राइट decantation. The process of separation in which the vessel या फिर कंटेनर, ओके, कंटेनर is tilted to remove the लिक्विड. आई विल राइट, क्योंकि लिक्विड में बहुत चीज़ें हैं, पानी भी हो सकता है और कुछ भी, लिक्विड और वाटर obtained from, स्पेस खत्म हो गया, obtained from, आई विल क्लीन दिस, यहाँ से ना obtained from से ना यहाँ लिख लेना, यहाँ पे obtained from sedimentation. Write it. Now I will clean.